बोलो राजा राम सरकार की जय। तुलसीदास जी ने सुंदर ही कहा है, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग का अर्थ संतों का संग। संत अथाह ज्ञान के भंडार होते हैं और हमेशा मनुष्य को परमात्मा के रास्ते पर ले जाने का प्रयास करते हैं। वो अपने ज्ञान का उपयोग हमेशा मनुष्य की भलाई के लिए करते हैं और उनका संग अगर मिल जाए तो हम सत्य और मिथ्या, सत्य और झूठ में अंतर कर सकते हैं। संतों का संग मिल जाए तो हम सत्य और झूठ में अंतर कर सकते हैं। जैसे मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला पत्थर को तराश कर मूर्ति का रूप दे देता है, उसी प्रकार जीवन में जो अशांति है, परेशानी है, विकार है, उनको सत्संग से दूर किया जा सकता है और मनुष्य का एक निर्मल चरित्र बना देता है। सूत्र, जब दो संत मिलते हैं तो राम कथा करते हैं। जब दो संत मिलते हैं तो राम कथा करते हैं और जब दो संसारी मिलते हैं तो काम कथा करते हैं। जाने बिन ना होए परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण तब तक नहीं होगा जब तक विवेक नहीं होगा। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती। विश्वास अगर नहीं है तो प्रीति नहीं है। हमारे जीवन में इन तीन बातों का होना आवश्यक है, सत्संग, भगवत भजन और परोपकार। हमारे जीवन में इन तीनों होना जरूरी है। इसमें सत्संग की भारी महिमा है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, परमात्मा की प्राप्ति और प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न करने तथा बढ़ाने के लिए सत्पुरुषों के वचनों को श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनना ही सत्संग है। अगर श्रद्धा और प्रेम नहीं है तो सुना हुआ भी ना सुनने के बराबर ही होता है। जीव का स्वभाव सत्संग से परिवर्तित होता है। सत्संग उसे नया जन्म देता है। जैसे कचरे में चल रही चींटी यदि गुलाब के फूल तक पहुंच जाए तो वह देवताओं के मुकुट तक भी पहुंच जाती है। ऐसे ही महापुरुषों के संग से नीच व्यक्ति भी उत्तम गति को पा जाता है। भागवत के 11वें स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं, भगवान कहते हैं, हे उद्धव, मैं ज्ञान, वेद, तीर्थ, तपस्या, त्याग से बस में नहीं होता, लेकिन सत्संग से मैं जल्दी ही भक्तों के बस में हो जाता हूँ। पर सत्संग का मिलना तो प्रभु की कृपा पर है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। विवेक का अर्थ, विवेक क्या है? अच्छे बुरे की पहचान ही विवेक है। और श्री राम की कृपा के बिना यह सत्संग सहज मिलता भी नहीं। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। आनंद और कल्याण की जड़ है सत्संग। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। कहा तो ऐसा जाता है भगवान कि प्रभु की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। कहा तो ऐसा जाता है कि प्रभु की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वैसे ही परमात्मा की मर्जी के बिना सत्संग नहीं होता। आनंद और कल्याण का एकमात्र रास्ता केवल सत्संग है और यह सिद्धि केवल भगवान की कृपा से सुलभ हो सकती है। स्वयं शंकर जी देवताओं से यही कह रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। कबीरदास जी की जब मृत्यु निकट आई तो राम के दूतों ने लेने के लिए आए। कबीरदास जी रो पड़े। कबीरदास जी रो पड़े क्योंकि जो आनंद संतों के साथ है उतना आनंद तो स्वर्ग में भी नहीं है।
राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। वो बैकुंठ में भी उपलब्ध नहीं है। तुलसीदास जी ने भी सुंदर ही कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। सत्संग करोड़ों अपराध को दूर कर सकता है। सत्संग जीवन का कल्प वृक्ष है। जीवन को आनंदमय बनाने के लिए और विषाद को दूर करने के लिए और जीवन की उन्नति करने के लिए सुमति सत्संग से ही मिलती है। सुमति जो है, जो जीव को सुमति जो प्राप्त होती है वो सत्संग से मिलती है। कोई ऐसा ना सोचे हमारे मित्र कमेटी नहीं है, उनकी तो पहले बाबा तुलसीदास ने सुंदर ही कहा है, सुमति को मति सबके और रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीरथ राज है। उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। मत की रति गति भूत भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जानब सत्संग प्रभावु, लोकहु वेद नान हो पाऊ। संत जनों का मत है, किसी व्यक्ति ने कीर्ति, गति, ऐश्वर्य और कल्याण यदि किसी को मिला है तो वह सब सत्संग के प्रभाव से ही मिला है। लोक और वेद में कोई दूसरा उपाय है भी नहीं। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस को घात सुहाई। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। राम कथा या रामचरित्र को सुनने का अधिकारी कौन है, ये प्रश्न उठता है। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा उसी को प्रिय लगेगी जिस सत्संग प्यारा है। अगर सत्संग प्यारा नहीं है तो राम कथा में मन नहीं लगेगा। तबई होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करई सत्संगा। राम जी की ऐसी लीला कि मेघनाथ के हाथों अपने को नागपाश में बंधा लिया। गरुड़ जी के मन में संदेह हो गया, ये कैसा भगवान, ये भगवान नहीं हो सकता। नारद जी को अत्यंत दया आई। नारद जी को अत्यंत दया आई कि नारद जी एक बार इसमें फंस के बाहर आ चुके हैं। उन्होंने कहा, हे गरुड़ जी, आप ब्रह्मा जी के पास जाएं। ब्रह्मा जी बोले, राम जी की महिमा तो महादेव जी जानते हैं, आप महादेव जी के पास जाएं। गरुड़ जी सोचने लगे, मेरे प्रश्न का उत्तर ना तो नारद के पास है ना ब्रह्मा के पास है, अतः अभिमान और बढ़ गया। महादेव के पास गए तो महादेव जी बोले, हे गरुड़ जी, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, मेरा दवा खाना कैलाश पे है, जिससे मुझे ठीक करना है वो तो कैलाश पे है, रास्ते में मुझे मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस तरीके से समझाऊं। आप एक काम करो, पर सुंदर नीलगिरि पर्वत पर काकभूषण जी रहते हैं, वहां जाएं, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर नीलगिरि पे मिलेगा और वो काकभूषण जी देंगे। जैसे ही बाबा ने कहा कि आप भूषण जी के पास जाइए, गरुड़ जी का सारा अभिमान चूर हो गया। गरुड़ जी सोचने लगे कि मैं तो पक्षीराज हूँ। माता पार्वती ने शिव जी से सुंदर प्रश्न किया कि महाराज, आपने गरुड़ जी को क्यों नहीं समझाया। शिव जी बोले, हे पार्वती, खग जो है, पक्षी जो है, पक्षी की भाषा समझता है, अतः उसको उसी भाषा में समझाने के लिए मुझे गरुड़ जी को भूषण जी के पास भेजना पड़ा। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भागा, मोहे गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुरागा। सत्संग के बिना हरि कथा सुनने को नहीं मिलती, सत्संग के बिना मोह नहीं जाता।
और मोह के गए बिना रामचंद्र जी के चरणों में अटल प्रेम नहीं होगा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, जो बिनु संत न काहू पाई। अस विचार जोई कर सत्संगा, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट उनकी उसके पास नहीं जाते। सभी साधनों का फल हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। ऐसा विचार कर संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए राम जी की भक्ति सुलभ है। शंकर जी बोल रहे हैं पार्वती जी से, गिरजा संत समागम सम न लाभ खचुआन, बिनु हरि कृपा न होए सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजा, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ है भी नहीं, पर यह संत समागम श्री हरि कृपा के बिना नहीं हो सकता है, ऐसा वेद पुराण गाते हैं। एक क्षण का सत्संग भी दुर्लभ होता है और एक क्षण के सत्संग से मनुष्य के विकार नष्ट हो जाते हैं। नवदावती का उपदेश सबरी माँ सबरी को राम जी कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी जति मम कथा प्रसंगा। भगति सुतंत सकल सुख खानी, बिन सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सतसंगति संतति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी को नहीं प्राप्त होती। और पुण्य के समूह के बिना, पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं, पुण्य के समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। सत्संग महिमा रामचरितमानस के सुंदर कांड से। महाकपि हनुमान जी ने लंकनी को एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। जब जब किसी संत का प्रहार होता है तो विवेक जागृत हो जाता है। संत के प्रहार से ही विवेक जागृत होता है। हनुमान जी एक संत है, इसका प्रमाण विभीषण के वचनों में भी है और हरि की कृपा के बिना मिलते भी नहीं है। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब रामा नहीं ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहे कीना। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। लंकनी बोल रही है, रावण को ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया था, तब चलते समय ब्रह्मा जी ने लंकनी को राक्षसों के विनाश की पहचान बताई थी। तात मेरे बड़े पुण्य हैं, मैं श्री रामचंद्र जी के दूत अर्थात आपको स्वयं अपने नेत्रों से देख रहे हूँ। लंकनी हाथ जोड़कर हनुमान जी से बोलती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग। तुनन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और मोक्ष के सारे सुखों को तराजू के एक पड़ने में रख दिया जाए, तब भी वह सब मिलकर दूसरे पड़ने में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से मिलता है। सत्संगति की बहुत महिमा है। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है, साथ ही साथ चरित्र को सुधारता भी है। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का तरीके का पता चलता है। सत्संग महिमा रामचरितमानस के अरण्य कांड में भी है। जब शूर्पणखा भगवान के पास आई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विति रचा विचारी। शूर्पणखा सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर बोलती है, न तुम्हारे समान इस जगत में पुरुष है और न मेरे समान स्त्री है। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर लिखा है। तब भगवान ने नाक कान कटवा दिए। नाक कान बिनु भई बिकरारा,
जानू सब सैल गेरु के धारा। शूर्पणखा को दंड लक्ष्मण ने दिया। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत पर गेरू की धार बह रही हो। वह विलाप करती हुई रावण के पास गई। रावण को ज्ञान दिया है, नीति के बिना राज्य, धर्म के बिना धन, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम केवल श्रम है। केवल आप मेहनत कर रहे हो। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरापान से लज्जा, बिना नम्रता ना होने से प्रीति और मद से अहंकार शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मण जी भक्ति के आचार्य हैं। लक्ष्मण जी को भक्ति का आचार्य बताया है। लंकिनी को संत के द्वारा और शूर्पणखा को आचार्य के द्वारा एक पल का सत्संग मिला है। उस सत्संग ने दोनों की विचारधारा बदल दी। रावण से बोल रही है, राजनीत बिनु धनु बिनु धर्मा, हरई समर्पित बिनु सदकर्मा, विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए अरु जाए। संगते जति को मंत्रते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा, प्रीति प्रणय बिन मद ते गुनी, ना सही बेग नीति अति सूनी। मंगल भवन अमंगल हारी, दबौ से दशरथ अजर बिहार। लक्ष्मण ने जब उसकी नाक काटी तो जब ये तो ज्ञान हुआ उसको। और हनुमान जी ने जो राक्षसनी के जब एक ही मुक्का मारा तभी तो उसको ज्ञान हुआ। अब रावण को किस तरह वो समझाती है, पर रावण तो पी खा के मन में मस्त रहता है और उसने सारा समझा दिया। शूर्पणखा ने सारी बात को समझा दिया कि 14,000 जो खर और दूषण उनका भी विनाश हो गया। तब भी रावण को अनुभव हो गया, खर दूषण मौसम बलवंता, मार सके न बिन भगवान। उसको बिल्कुल ज्ञान था। पर अब जार बैर हट करूं, अब मैं जाके बैर हट करूं, ये निश्चय कर लिया, मन में निश्चय कर लिया, जब ही तेरी मोक्ष होगी। भाई मेरे से भजन तो हो नहीं सकता, भजन तो हो नहीं सकता, उनसे बैर कर लूंगा तभी मेरी मोक्ष होगी।